हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीपीयू। क्या देखने जा रहे हैं? सीपीयू। देखो हम लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? सीपीयू। सीपीयू सीपीयू। देन व्हाट इज द सीपीयू? सीपीयू किसे कहते हैं? देन दोज आउटपुट डिवाइस, वह आउटपुट डिवाइस which is used for control the working of computer system, and which is run with the help of three types units: LU, MU and CU. is known as CPU. CPU it stands for Central Processing Units. It stands for Central Processing Unit. CPU it is also known as brain of computer system. CPU it is an example of output device. तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सीपीयू? सीपीयू किसे कहते हैं, यानी सीपीयू किसे कहते हैं? देन तो दोज आउटपुट डिवाइस, वह आउटपुट डिवाइस विच इज यूज, जिसका प्रयोग, विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल, मतलब नियंत्रण, क्या? कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोल रहा है कि वह डिवाइस जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, क्या चीज़ करते हैं? जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, किस लिए? वर्किंग। जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं कंट्रोल वर्किंग,
मतलब कार्य करने वाले को नियंत्रण करने के लिए। किसका? कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम में किसके लिए सीपीयू का प्रयोग किस लिए करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्रयोग उस कंट्रोल द वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्रयोग हम लोग नियंत्रण करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? नियंत्रण करने के लिए करते हैं। क्या चीज़ करने के लिए? नियंत्रण करने के लिए। नियंत्रण क्या चीज़ करता है? नियंत्रण क्या करता है? जो उसका कार्य रहता है उस पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। मतलब नियंत्रण करने का मतलब नियंत्रण करना मतलब उसको अपने अंडर में उसका जो होता है कार्य करने की क्षमता, जैसे किसी कैलकुलेटर को 2 2 4 करने का क्षमता तो उसको वो काम में लेके जाएगा 2 2 4। किसी को लिखने की, जिसे कीवर्ड में क्या करते हैं हम लोग लिख सकते हैं और नंबर भी टाइप कर सकते हैं और अर्थमेटिकल भी और साइन भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस, तो उसे क्या कर सकता है? तो उसी प्रकार उसी का क्या करता है? नियंत्रण करता है। जैसे किसी को घर से कहाँ जाना है? स्कूल जाना है, तो घर से क्या है? स्कूल जाना है। तो घर से स्कूल जाने के लिए क्या करना होगा कि उसको रास्ता चूज करना पड़ेगा कि इस रास्ते से हम स्कूल जा सकते हैं। चाहे अपने जिस रास्ते से वह स्कूल जाता हो तो उस रास्ते से वह स्कूल जा सकता है आसानी से और आ सकता है आसानी से। तो क्या करता है? उसी प्रकार कंट्रोल करने का क्या अर्थ है कि कंट्रोल जैसे करता है कि जैसे हम लोग का ब्रेन में पहले एक फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? कि एक नक्शा हम लोग का फिक्स होता है। एक क्या होता है कि मैप फिक्स होता है कि हमको घर से कहाँ जाना है? स्कूल जाना है, तो किस रास्ते में हमको जाना है। उसी प्रकार कंट्रोल करने का जो कार्य करने का जो कार्य करता है, क्या करता है? जो सीपीयू कार्य करता है तो उसको पता है कि हमको कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। तो उस कार्य को जो नियंत्रण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। एंड विच इज, और जो रन विथ द हेल्प ऑफ 3 यूनिट्स, और जो किसी 3 इकाई के मदद से, किसी 3 इकाई के मदद से चलता हो। कौन कौन से इकाई? LU, MU एंड CU इज नोन एज सीपीयू। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। सीपीयू किसे कहते हैं? जो कार्य करने के लिए, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में कार्य करने की क्षमता को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। और विच इज रन, जो चलता है किसी के मदद से चलता हो, जो किसी के मदद से चलता हो। जैसे किसके मदद से चलता हो? LU, MU एंड CPU एंड MU, LU एंड CU, MU, LU एंड CU इज नोन एज CPU। उसे क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। जो क्या करता है? नियंत्रण भी करता है। और नियंत्रण करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करता है, जिस इकाई यंत्र का प्रयोग करता है और जिसके मदद से वह चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। तो क्या चीज़ से करता है? किसके मदद से चलता है? सीपीयू किसके मदद से चलता है? सीपीयू LU के मदद से चलता है, MU के मदद से चलता है और CU के मदद से चलता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। जैसे, और इट इज स्टैंड्स फॉर कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यह जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड इट इज स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। एंड CPU इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और यह क्या चीज़ से नाम जाना जाता है? यह किस नाम से भी जाना जाता है? यह कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जाना जाता है कि इसके बगैर कोई भी सिस्टम रन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? ये ब्रेन, जैसे हम लोग बिना दिमाग के चल सकते हैं? नहीं चल सकते। आ सकते, खा सकते, जा सकते, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू के बिना, विदाउट सीपीयू कोई भी वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए इसे क्या भी जाना जाता है? इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जाना जाता है। एंड CPU इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। और यह क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो गया? हम लोग का CPU हो गया। क्या हो गया? CPU। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ CPU।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। वर्किंग ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन what is the working of CPU के क्या कार्य होते हैं। then the central processing unit work with the help of three types यूनिट्स। क्या बोल रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स यूनिट। क्या कर रहा है कि सीपीयू 3 प्रकार के यंग के मदद से चलता है। क्या बोल रहा है कि सीपीयू की 3 प्रकार के यूनिट के मदद से चलता है। क्या करता है? यूनिट के मदद से चलता है। जैसे नंबर वन विल बी CALU। नंबर 2 MU। नंबर 3 CU। क्या? ALU, MU एंड CU। तो क्या बोल रहा है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स यूनिट। 3 प्रकार के यंग्स के मदद से चलता है। क्या करता है? कार्य करता है, काम करता है, वर्क करता है। तो पहला क्या हो गया? LU। तो LU इट इज स्टैंड्स then LU means arithmetical logical units। memory units and controlling units। क्या? कंट्रोलिंग यूनिट। then तो what is the LU? what is the ALU? LU किसे कहते हैं? then those output device which is used for solve the
solve the expression which is given by the user is known as ALU। उसे क्या कहते हैं? LU कहते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एंड LU it stands for arithmetical logical units and arithmetical logic units, and LU it is an example of आउटपुट डिवाइस। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू का क्या कार्य होता है। देन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू वर्क विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स यूनिट्स। क्या है कि सीपीयू काम करता है तीन प्रकार के यूनिट के मदद से। क्या से? तीन प्रकार के यूनिट से मदद से, मतलब तीन प्रकार के अंग कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं, या तो भाग कह सकते हैं। तीन प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर क्या करता है? कार्य करता है। क्या कार्य करता है? सीपीयू को काम करता है। तो पहला क्या हो गया? पहला हम लोग का हो गया एलयू। क्या हो गया? एलयू। दूसरा क्या हो गया? एमयू। तीसरा क्या हो गया? सीयू। क्या हो गया? सीयू। तो एलयू क्या चीज़ से नाम जानता है, क्या चीज़ से नाम कैसे जाना जाता है? तो एलयू नाम क्या नाम से जाना जाता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स। एंड एमयू क्या चीज़ से जाना जाता है? मेमोरी यूनिट्स। क्या? मेमोरी यूनिट। एंड सीयू क्या चीज़ से जाना जाता है? कंट्रोलिंग यूनिट। क्या चीज़ से जाना जाता है? कंट्रोलिंग यूनिट। तो क्या है? तो पहला हम लोग का क्या हो गया? व्हाट इज द एलयू, एलयू किसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं कि वह आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर, क्या? विच इज यूज्ड फॉर सॉल्व, विच इज यूज जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग किस लिए? सॉल्व द एक्सप्रेशन। क्या? सॉल्व द एक्सप्रेशन विच इज गिवन बाय द यूजर, जो प्रयोगकर्ता के द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में दिया जाए, मतलब जो व्यक्ति उसका कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है उसके द्वारा दिया गया आदेश को क्या करता है? सॉल्व करने का कार्य करता है। कौन सॉल्व करने का कार्य करता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलयू कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग एलयू कहते हैं। एलयू किसे कहते हैं? जो यूजर के द्वारा दिए गए आदेश को क्या करता है? सॉल्व करता है। जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एलयू कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? एलयू कहते हैं। एंड एलयू इट इज स्टैंड्स फॉर, और यह जाना जाता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या चीज़ से जाना जाता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल
unit, arithmetical, logical units and अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। और यह दूसरा, और क्या चीज़ से जाना जाता है? दूसरा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से भी जाना जाता है। तो तीसरा क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। और यह क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? विच कैन सीन एंड टच इज नॉन एज आउटपुट डिवाइस, इज नॉन एज आउटपुट डिवाइस। तो क्या हो गया? हम लोग का एलयू खत्म हो गया। क्या हो गया? एलयू खत्म हो गया। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, एमयू। देखेंगे एमयू। क्या? एमयू। देन what is the MU? What is the MU? MU किसे कहते हैं? Then those units which is used for save the data in computer system is known as MU. Is known as MU. MU it stands for memory unit. It is stands for memory unit. Then और हम लोग तीसरा क्या देखेंगे? CU। क्या? CU। Then what is the CU? CU किसे कहते हैं? Then those units which is used for control the expression which is given by the LU arithmetical logical units. LU arithmetical logical units is known as CU. Is known as CU. CU it stands for
controlling, control, it is stands for control unit, it is stands for control unit। तो क्या कह रहा है, तो पहला क्या कर रहा है हम लोग को, व्हाट इज द MU, MU किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, MU किसे कहते हैं, वह है यूनिट, दोज यूनिट्स विच यूज, जिसका प्रयोग, क्या, जिसका प्रयोग फॉर सेव, क्या कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सेव करना, सेव करना मतलब स्टोर करना, जमा करना, किसी में भरना, रखना, उसे क्या कहते हैं, सेव द डेटा, डेटा मतलब क्या हो गया, डेटा मतलब हम लोग जो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं डेटा, जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं, फोटो डालते हैं और वगैरह वगैरह, वीडियो वगैरह डालते हैं, तो वो क्या हो गया हम लोग का, डेटा हो गया। डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज MU। जो कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, कोई चीज़ को सेव करता है, सेव करने का मतलब जमा करता है, रखता है, भरता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग MU कहते हैं। उस डेटा को, डेटा में हम लोग का क्या हो गया, फोटो, वीडियो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या हो गया हमारा, ये हम लोग का डेटा हो गया, क्या हो गया, डेटा हो गया। ये इज नॉन एज MU, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग MU कहते हैं। MU इट इज स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट, और ये क्या है, मेमोरी यूनिट है, और ये क्या चीज़ से नाम जाना जाता है, मेमोरी यूनिट, क्या, मेमोरी यूनिट। दूसरा क्या हो गया हम लोग का, CPU, क्या हो गया, CU। देन व्हाट इज द CU किसे कहते हैं, तो CU किसे कहते हैं, CU किसे कहते हैं, दोज यूनिट, वह इकाई है, विच इज यूज फॉर, जिसका प्रयोग, कंट्रोल, नियंत्रण, जिसका प्रयोग हम लोग नियंत्रण करने के लिए करते हैं, क्या चीज़ का, एक्सप्रेशन, क्या चीज़, एक्सप्रेशन विच इज गिवन बाय द LU, जो LU क्या है, कि LU के द्वारा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा दिए गए क्या, एक्सप्रेशन, सूचना, आदेश को क्या करना है, क्या करता है, नियंत्रण करता है, समझता है, बूझता है, समझ, नियंत्रण करने का, समझा, उसको कहाँ पे ले जाना है, कहाँ से ले आना है और किस रास्ते भेजना है। जैसे हम लोग को स्कूल जाना है तो इस रास्ते में जाना है, हमें सीधा जाना है, तो क्या हम लोग सीधा जाएंगे, क्या, सीधा जाएंगे। तो उसी प्रकार का वह क्या करता है, LU के द्वारा दिए गए एक्सप्रेशन, जो LU के द्वारा दिए गए एक्सप्रेशन को क्या करता है, LU के द्वारा दिए गए एक्सप्रेशन को क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे कि 10th वाले स्टूडेंट 10th वाले रूम में बैठेंगे, 10th वाले क्लासरूम में बैठेंगे, 8 वाले 8 में बैठेंगे, उसी पर उसी को कार्य को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो क्या है, जो एक्सप्रेशन देता है, तो क्या करता है कि LU क्या करता है, एक्सप्रेशन देता है, किसको, CU को, और CU क्या करता है, उस एक्सप्रेशन को क्या करता है, नियंत्रण करता है, सजाता है, रखता है, और उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं CU, क्या कहते हैं, CU। जो क्या है, LU के द्वारा दिए गए एक्सप्रेशन को क्या करता है, दिए गए एक्सप्रेशन को क्या करता है, नियंत्रण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग CU कहते हैं, क्या कहते हैं, CU। एंड CU इट इज स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, और उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, नियंत्रण यंग कहते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया CPU एंड वर्किंग ऑफ CPU। देखने जा रहे हैं पार्ट ऑफ CPU, क्या, पार्ट ऑफ CPU। तो क्या देखने जा रहे हैं, पार्ट ऑफ CPU, क्या देखने जा रहे हैं, पार्ट ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। देन देयर आर many different types CPU different types
there are many different types parts present in CPU। क्या है कि क्या बोल रहा है कि कई प्रकार के पार्ट्स अंग पर उपस्थित होते हैं किसमें, CPU में। तो उसमें क्या होता है, इन विच नंबर वन विल बी मदर बोर्ड, नंबर 2 रैम, नंबर 3 रोम, नंबर 4 HDD, नंबर 5 FDD, नंबर 6 SMPS, नंबर 7 will be प्रोसेसर, और नंबर 8 will be CD ड्राइव। क्या, CD ड्राइव। तो how many types present in CPU? There are many different types present in CPU। तो कौन कौन से पार्ट, मतलब कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं CPU के अंदर। CPU के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो उसमें क्या है, तो उसमें पहला क्या हो गया, मदरबोर्ड। क्या हो गया, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड ऑफ CPU। रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। और FDD का क्या हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। और अब FDD का क्या हो गया, फ्लोपी डिस्क ड्राइव। और SMPS का क्या हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रोसेसर मीन्स प्रोसेसर। CD कंपैक्ट डिस्क ड्राइव। तो क्या है कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पार्ट ऑफ CPU में हम लोग क्या देखें, पार्ट ऑफ CPU में हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स पार्ट, मतलब कई अलग प्रकार के अंग प्रेजेंट इन CPU में क्या होते हैं, कई प्रकार के अंग लगे होते हैं, मतलब कई प्रकार के पार्ट्स लगे हुए होते हैं, जो जिससे क्या करता है, CPU रन करता है। तो उसमें पहला क्या हो गया, उसमें हम लोग का पहला हो गया मदरबोर्ड। क्या हो गया, मदरबोर्ड। दूसरा क्या हो गया, रैम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और रोम का क्या हो गया उसमें, रोम रीड ओनली मेमोरी, क्या रीड ओनली मेमोरी। और चौथा क्या हो गया हम लोग का, HDD, क्या हो गया HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा क्या हो गया FDD, क्या हो गया FDD, फ्लोपी डिस्क ड्राइव, क्या हो गया फ्लोपी डिस्क ड्राइव। और उसमें छठा क्या हो गया हम लोग का, 6 में क्या हो गया, 6 में हो गया SMPS, क्या हो गया SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर एक प्रोसेसर ही होता है। और CD ड्राइव का क्या हो गया, कंपैक्ट डिस्क ड्राइव, क्या हो गया कंपैक्ट डिस्क ड्राइव। तो ये हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया पार्ट ऑफ CPU। पार्ट ऑफ CPU में क्या हो गया, मदरबोर्ड रैम, क्या हो गया मदरबोर्ड रैम रोम और HDD FDD SMPS प्रोसेसर एंड क्या हो गया CD ड्राइव। ये सब क्या होते हैं, पार्ट ऑफ CPU, क्या होते हैं पार्ट ऑफ CPU। तो ये सब क्यों लगे रहते हैं, मदर जिससे CPU का क्या कर सके, अपना कार्य कर सके। इसके लिए कौन सा ये सब पार्ट का प्रयोग होता है, किसके लिए, CPU को रन करने के लिए। क्या चीज़, CPU के रन करने के लिए, चलने के लिए। जैसे नहीं होता कि हम लोग को खाने के लिए क्या चीज़, हम लोग को तो चलने बोलने के लिए क्या चीज़ चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें किससे मिलती है, खाने पीने से मिलती है। तो खाने पीने से मिलती है तो क्या हो गया, खाना पीना भी एक प्रकार का क्या हो गया हम लोग का एक पार्ट हो गया, क्या हो गया हमारे शरीर का एक पार्ट हो गया, जो क्या होता है कि हमें एनर्जी देता है। एनर्जी देने से क्या होता है, हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार क्या हुआ है, मदरबोर्ड क्या हुआ कि CPU का एक पार्ट है, जिससे क्या करता हुआ, उससे उसके मदद से क्या करता है, वह भी रन करता है। रैम भी उसका एक पार्ट हो गया, रोम भी एक पार्ट हो गया, HDD भी एक पार्ट हो गया, FDD भी एक पार्ट हो गया और SMPS भी एक पार्ट हो गया। और प्रोसेसर और CD ड्राइव, जिसके मदद से क्या करता है, CPU इस सभी पार्ट्स के मदद से क्या करता है, CPU के अंदर चलता है, रन करता है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ऑफ CPU। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं मदरबोर्ड। क्या देखने जा रहे हैं, मदरबोर्ड। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे मदरबोर्ड का, क्या बनाएंगे, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या देखने जा रहे हैं, मदरबोर्ड। देन what is the motherboard, what is the motherboard. Then those output device, which is used for control the all devices which is present into CPU such as RAM, ROM, processor etc. is known as motherboard.
is known as motherboard. And that and motherboard the main board of CPU. The main board of CPU. The main board of CPU is known as motherboard. Is known as motherboard. The short name of motherboard is known as MOBO. And motherboard and motherboard board is also known as system board and circuit board and logical board. तो क्या कहता है, क्या देख रहे हैं हम लोग, मदरबोर्ड। क्या देख रहे हैं, मदरबोर्ड। देन व्हाट इज द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड किसे कहते हैं, यानी मदरबोर्ड किसे कहते हैं। तो मदरबोर्ड दोज आउटपुट डिवाइस, वह आउटपुट डिवाइस विच इज यूज, जिसका प्रयोग, विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं नियंत्रण करने के लिए। द ऑल मतलब सभी डिवाइस, क्या, सभी यंत्र को नियंत्रण करने के लिए। विच इज प्रेजेंट इनटू सीपीयू, जो सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर, इज नोन एज मदरबोर्ड, उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड किसे कहते हैं, मदरबोर्ड उसे कहते हैं जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं। मदरबोर्ड वह यंत्र है जिसके द्वारा क्या करता है, सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के अंदर लगे हुए यंत्र, जैसे लगे हुए यंत्र कौन से, लगे हुए यंत्र रैम, रोम, प्रोसेसर को क्या करता है, वह
कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। दूसरा क्या है? मदरबोर्ड द मेन बोर्ड ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का मेन बोर्ड, यानी कि उसका प्रधान यंत्र, क्या उसका प्रधान यंत्र इज नॉन एज मदरबोर्ड। वह क्या चीज़ से जाना जाता है? वह मदरबोर्ड जाना जाता है। जिसे मेन बोर्ड कहने का क्या अर्थ है? कि मेन बोर्ड वह यंत्र जिसके मदद से सीपीयू रन नहीं कर सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड वह यंत्र है, कैसा यंत्र है? वह यंत्र है जो क्या करता है कि पूरे सीपीयू को चलने के लिए किसका मदद लेना पड़ता है? मदरबोर्ड का। जिससे हम लोग का मेन क्या चीज़ हो गया? शरीर का मेन यंत्र क्या हो गया? मेन यंत्र क्या हो गया हम लोग का? जैसे हम लोग का मेन क्या हो गया? रीढ़ का हड्डी क्या हो गया? मेन हो गया। जिसके बलबूते पर हम लोग क्या रहते हैं? पूरा स्ट्रेट खड़ा रहते हैं। तो क्या अगर हम लोग का रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा तो क्या हम लोग खड़ा रह पाएंगे? उसके बगैर नहीं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि मदरबोर्ड क्या होता है? मेन पार्ट होता है। मेन यानी कि मुख्य अंग होता है। किसका? मेन बोर्ड होता है, मतलब प्रधान अंग होता है। यानी कि प्रधान अंग होता है किसका? सीपीयू का, जिसके द्वारा क्या करता है? सीपीयू सभी को नियंत्रण करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मेन बोर्ड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। तीसरा क्या था कि द शॉर्ट नेम, और हाँ, द शॉर्ट नेम ऑफ मदरबोर्ड का क्या है? शॉर्ट नेम। मदरबोर्ड का शॉर्ट नेम क्या है? मोबू। क्या? मोबू। जैसे मो से क्या हो गया? मदर, और बी से क्या हो गया? बोर्ड। क्या हो गया? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? मोबू। क्या? मोबू। दूसरा क्या है? और क्या है हम लोग का? मदरबोर्ड इज ऑल्सो नॉन एज सिस्टम बोर्ड। क्या? सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड इज ऑल्सो नॉन एज सिस्टम बोर्ड, सर्किट बोर्ड एंड लॉजिकल बोर्ड। क्या है? लॉजिकल बोर्ड। मदरबोर्ड इज ऑल्सो नॉन, मदरबोर्ड दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या हो सकता है? जैसे सिस्टम बोर्ड, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम बोर्ड कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं, लॉजिकल बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिकल बोर्ड। देन तो क्या देख रहे थे हम लोग? सीपीयू। तो सीपीयू में क्या देखे हम लोग? व्हाट इज द सीपीयू? तो व्हाट इज द सीपीयू? सीपीयू वह यंत्र है जो क्या है? वह यंत्र है। क्या देख रहे थे? मदरबोर्ड देख रहे थे। सॉरी, मदरबोर्ड क्या देख रहे थे? मदरबोर्ड। देन व्हाट इज द मदरबोर्ड? तो मदरबोर्ड क्या होता है कि जो सीपीयू में लगे हुए अलग अलग प्रकार के यंत्र को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर, एचडीडी, एफडीडी, ये सब को क्या करता है? नियंत्रण करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। अब मदरबोर्ड इज नॉन एज मेन बोर्ड। मदरबोर्ड इज नॉन एज मेन बोर्ड। और क्या है कि शॉर्ट नेम ऑफ मदरबोर्ड इज नॉन एज मोबू। शॉर्ट नेम ऑफ मदरबोर्ड इज नॉन एज मोबू। एंड मदरबोर्ड इज ऑल्सो नॉन एज सिस्टम बोर्ड, सर्किट बोर्ड एंड लॉजिकल बोर्ड। क्या है कि मदरबोर्ड किन किन नामों से जाना जाता है? सिस्टम बोर्ड से जाना जाता है, सर्किट बोर्ड से जाना जाता है, लॉजिकल बोर्ड से जाना जाता है, और क्या चीज़ से जाना जाता है? मेन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ है? मेन बोर्ड से। उसे हम लोग मेन बोर्ड भी बोल सकते हैं। मेन बोर्ड जिसके मदद से क्या करता है? सीपीयू रन करता है, उसे क्या कहते हैं? मेन बोर्ड कहते हैं, यानी मदरबोर्ड कहते हैं। तो ये हम लोग का हो गया मदरबोर्ड। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं कनेक्शन ऑफ मदरबोर्ड।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कनेक्शन ऑफ मदरबोर्ड। कनेक्शन ऑफ motherboard then there are many different types connection present into CPU motherboard तो क्या है कि क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, कनेक्शन ऑफ मदरबोर्ड। तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स कनेक्शन प्रेजेंट इन मदरबोर्ड। तो कौन कौन से कनेक्शन उपस्थित रहते हैं मदरबोर्ड में? पहला क्या हो गया हम लोग का? पहला हम लोग का हो गया PC2। दूसरा क्या हो गया हम लोग का? USB। क्या हो गया? USB। और तीसरा क्या हो गया? वेज। क्या हो गया? वेज। और तीसरा क्या हो गया? HIM। चौथा क्या हो गया? HDMI। तो ये क्या हो गया? 4 कनेक्शन हो गया। किसमें? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड से कितने कनेक्शन होते हैं? 4 कनेक्शन होते हैं। जैसे पीसी का क्या हो गया? पर्सनल PS2 पर्सनल सिस्टम 2। USB का क्या हो गया? यूनिवर्सल सीरियल बस। वीडियो और वेज का क्या हो गया? वीडियोग्राफी एरे। और चौथा क्या हो गया हम लोग का? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या? इंटरफेस। तो ये सब क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। कनेक्शन ऑफ मदरबोर्ड। कनेक्शन कितने होते हैं मदरबोर्ड? देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप कनेक्शन आर प्रेजेंट इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कई प्रकार के कनेक्शन यानी उससे जुड़ने वाली चीज़। क्या कनेक्शन करने का क्या अर्थ है? कि उससे जो जोड़ता हो, जिससे सिग्नल लेता हो। जैसे क्या होता है कि हम लोग किसी को जैसे बल्ब को तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं बल्ब को तो क्या होता है कि लाइट देता है। उसी प्रकार क्या करता है कि पर्सनल पीसी कंप्यूटर किसी से जुड़ता है तो क्या करता है? वह डिस्प्ले पर, मदरबोर्ड से जुड़ता है तो क्या करता है? वह इन्फॉर्मेशन का क्या करता है? डिस्प्ले पर शो करता है। क्या करता है? शो करता है। तो पहला कनेक्शन हम लोग का क्या हो गया? PS2 पर्सनल सिस्टम 2। दूसरा क्या हो गया? USB कहने का USB जैसे हम लोग लगाते पेन ड्राइव और USB चार्जिंग केबल लगा के हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल को कनेक्शन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? USB कहते हैं। क्या कहते हैं? USB कहते हैं। तीसरा क्या हो गया? वेज। ये हो गया वीडियोग्राफिक एरे, जो क्या करता है? वीडियोग्राफी के लिए यूज होता है। और तीसरा क्या है? हाई क्या हो? HDMI। तो ये क्या हो गया?
हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये क्या हो गया, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो कितने कनेक्शन है, 4 कनेक्शन है। कितने, मदरबोर्ड से कितने कनेक्शन है, 4 कनेक्शन है। कौन कौन, मेन कितने हैं, मेन 4 कनेक्शन है। कौन कौन, PS2, USB एंड वेज एंड HDMI। क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, मदरबोर्ड का कनेक्शन। मदरबोर्ड का कनेक्शन PS2, USB, वेज एंड डिमेंसिव। पर्सनल सिस्टम टू यूनिवर्सल सीरियल बस एंड वीडियोग्राफिक एरे एंड हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये क्या हो गया हमारा, कनेक्शन ऑफ मदरबोर्ड। ये क्या हो गया, कनेक्शन ऑफ मदरबोर्ड।